बिहार में चुनावी रणभेरी बज गई है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने आप को मजबूत कर रही हैं। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। ऐसे में बात करें आज महागठबंधन की तरफ से भी सीटों का ऐलान हो गया है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को 243 सीटों में 144 राष्ट्रीय जनता दल के पास है, 70 कांग्रेस के पास, तो वहीं लेफ्ट को 29 सीटें मिली हैं। और आज भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपने 19 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया है। क्या कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, पहले आपको वो सुनाते हैं। उससे जो नई ताकतें सामने आई हैं, नए मुद्दे उभर करके आए हैं, नए नेता सामने आए हैं। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे पूरे 19 सीटों की सूची में, उम्मीदवारों की सूची में उनको भी सही जगह मिले। मिसाल के तौर पर भोजपुर में एक सड़क पर स्कूल शिक्षा आंदोलन, और जिसके नेता के रूप में हमारे नौजवान नेता मनोज मंजिल जी लगातार सक्रिय रहे हैं, तो हमारे उम्मीदवार हैं अगियाओं से। तो शिक्षा, रोजगार, और हमें इस बात की खुशी है कि आज पूरे देश में जो छात्र नौजवान जबरदस्त एक आंदोलन, वो सिर्फ दिल्ली में जेएनयू और जामिया की बात नहीं है, वो सिर्फ बीएचयू की बात नहीं है और कलकत्ता के जादवपुर विश्वविद्यालय की बात नहीं है। देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, कस्बों में, छोटे शहरों में आज छात्र नौजवान जो कल तक समझ रहे थे कि शायद मोदी जी कुछ करेंगे, क्या वो जो कहते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, तो आज तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर छात्रों नौजवानों को उनके सारे अधिकार छीन लिया गया। तो ये जो आज के नौजवान आंदोलन का, छात्र आंदोलन का दौर है, तो इस दौर में आइसा के राष्ट्रीय महासचिव और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व महासचिव कॉमरेड संदीप सौरभ पालीगंज से, पटना के ही रहने वाले हैं, पालीगंज से हमारे उम्मीदवार हैं। RYA जो हमारे नौजवानों का संगठन है देश के पैमाने पर और बिहार में भी, उसके प्रदेश का अध्यक्ष साथ ही अजीत जी डुमराव से हमारे उम्मीदवार हैं। और भी कई उम्मीदवार हैं जो छात्र नौजवान आंदोलन के प्रतिनिधि हैं। साथ ही जितेंद्र पासवान जी हैं भोरे से। तो एक आंदोलन जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि नए दौर के नए आंदोलन, फिर नए दौर में जो महिलाओं का आप देखेंगे, जो स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, यहाँ इस पूरे बिहार में टीचर्स जो समान काम के समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं, काम की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। तो इस पूरे आंदोलन, इससे एक ऑल इंडिया में एक स्कीम वर्कर्स फेडरेशन भी तैयार हुआ है और बिहार में सभी तबकों का अलग अलग संघ बना है। एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है और उसकी नेता कॉमरेड शशि यादव पटना में दीघा से हमारे उम्मीदवार हैं। तो मजदूर आंदोलन और उसके भी जो नए आयाम है, महिला मजदूर, स्कीम वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, तो उस आंदोलन के AICCTU के और एक नेता रामबली जी लड़ रहे हैं आपके जहानाबाद के घोसी से। बिहार में जिस समय 2014 चुनाव से पहले जो मोदी जी की हुंकार रैली हुई थी, और उस हुंकार रैली में आज तक तो साफ नहीं हुआ कि कैसे बम विस्फोट हुआ था, लेकिन उस बम विस्फोट के तुरंत बाद मुस्लिम नौजवानों को, जो आज पूरे देश में एक तरह से आम बात हो गई, किसी भी मुस्लिम नौजवान को उनको पकड़ करके जेल में डाल दो, डॉक्टर कफील खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार कर लो, उमर खालिद को उनको UAPA में बंद कर दो। तो ये जो आज पूरा एक तरह से सिलसिला चल रहा है पूरे देश में, सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के बीच में नहीं, जो भी इस देश में विरोध की आवाज़ को बुलंद करे उनके लिए भीमा कोरेगांव मामले में भी आपने देखा, और आज जो दिल्ली दंगा के जांच के नाम पर वहाँ छात्र आंदोलन के, वामपंथी आंदोलन के, सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जो चर्चित चेहरे हैं, सबको फंसाया जा रहा है। तो बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी दरभंगा, मुजफ्फरपुर के इलाके में। तो हमारी पार्टी ने, हमारे नौजवानों ने जमकर उसका विरोध किया था, और इसी विरोध से एक नया संगठन बना था इंसाफ मंच, जो पीड़ित नौजवान है, मुस्लिम हो, दलित हो, महिला हो, जिनको निर्दोष लोगों को जहां कभी झूठे मुकदमों में फंसा करके जेल में डालने के जो साजिश है, इसके खिलाफ इंसाफ मंच उभरा। और उस इंसाफ मंच की शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुई, और उसी मुजफ्फरपुर के औराई से हमारे इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड आफ्ताब आलम, तो आफ्ताब आलम लड़ रहे हैं औराई के विधानसभा क्षेत्र से। और इंसाफ मंच के ही और एक हमारे प्रांतीय सचिव
साथ ही क़यामुद्दीन अंसारी जी लड़ रहे हैं आरा सीट से। तो इस तरह से हाल के दिनों में जो हमारे पुराने दौर के किसान आंदोलन, गरीबों के आंदोलन, खेत मजदूरों के आंदोलन, इसके साथ जो नए आंदोलनों का एक उसकी जो श्रृंखला एक शामिल हुई है, छात्र, नौजवान, महिलाएं, आपके पूरे इंसाफ की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, तो ये हमने कोशिश की। 19 सीटें हैं 3 चरण में, और वो 19 सीट से 19 उम्मीदवारों की पूरी सूची आज हम जारी कर रहे हैं। जैसे हमने कहा, पालीगंज से संदीप सौरभ जी हैं, आरा से कॉमरेड क़यामुद्दीन अंसारी है, अगियाव से कॉमरेड मनोज मंजिल है, तराली से हमारे मौजूदा विधायक सुदामा प्रसाद जी फिर से लड़ रहे हैं, डुमरांव से साथी अजीत जी लड़ रहे हैं, और काराकाट से पूर्व विधायक किसान सभा के हमारे नेता साथी अरुण जी लड़ रहे हैं। अरवल से भी हमारे जिला सचिव और नौजवान नेता महानंद जी लड़ रहे हैं, घोसी से रामबली सिंह यादव। दूसरे चरण में हमारे पास फिर 6 सीट है। भोरे जो गोपालगंज की सुरक्षित सीट है, जितेंद्र पासवान। सिवान जिले में हमें 3 सीट हमारे पास है। जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा जी। मैं आपको बताऊं कि अमरजीत जी पिछले चुनाव में जब 2015 में नॉमिनेशन कर रहे थे, उसी समय उनको एक झूठे केस में गिरफ्तार किया गया, और पूरे सिवान के सब लोग जान रहे हैं कि पूरे झूठे मामले में फंसाया गया। पिछले 5 साल से जेल में ही हैं, और जेल से ही फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे, नॉमिनेशन भरेंगे। और जिस समय वो जेल में गए थे, उस समय हमारे नौजवान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और आज भी हमारे नौजवान संगठन के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरौली से सत्यदेव राम जी, जो खेत मजदूर संगठन के बिहार के नेता हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। दरोंदा से अमरनाथ यादव जी, किसानों के चर्चित नेता, और पूरे सिवान में सामंती उत्पीड़न के खिलाफ, गरीबों के मान सम्मान के लिए, अमन चैन के लिए लड़ने वाले हमारे जुझारू नेता। दीघा से कॉमरेड शशि यादव। फुलवारी सीट भी हमारे जिम्मे में है, और साथ ही गोपाल रविदास जी फुलवारी से लड़ रहे हैं। खेत मजदूर सभा के राज्य सचिव। तीसरे चरण में पश्चिम चंपारण का जो सिकता सीट है, यहाँ से साथी वीरेंद्र गुप्ता जी। वीरेंद्र जी भी खेत मजदूर सभा के राज्य अध्यक्ष हैं, खेत और ग्रामीण मजदूर संगठन। औराई से, जैसे मैंने कहा, साथी आफ्ताब आलम जी। बलरामपुर से हमारे विधायक दल के नेता साथी महबूब आलम। कल्याणपुर सुरक्षित और सुना आपने साफ तौर पे दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि 19 सीटों की जो लिस्ट है वो पूरी तरह से जारी कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं और उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी हो रही है लगातार। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तमाम पार्टियां जो है अपने आप को मजबूत कर रही हैं, और जल्द से जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो सभी पार्टियों के द्वारा जारी कर दिया गया है। तमाम और भी बिहार झारखंड की खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। नमस्कार।